शुरू करते हैं अपना ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और ऑटोकैड का ये बुक। ठीक है, इसका नाम रखा है मैंने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड सॉफ्टवेयर बुक। ठीक, चलिए पहली चीज़ है टाइप्स ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की ड्राइंग होती है। एक तो होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग और दूसरी होती है जियोमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, इंजीनियरिंग और जियोमेट्रिकल। अब जियोमेट्रिकल भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग और सॉलिड, प्लेन और सॉलिड। ठीक है, पहला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा ड्राइंग बोर्ड। और ड्राइंग बोर्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, ड्राइंग बोर्ड आप चित्र में देखो क्या क्या दिख रहा है। चित्र में दिखने से पता चल रहा है ये आयताकार शेप का होता है, पहली चीज़ तो। और इसमें जो लकड़ी होती है ना वो कैल, जैतून और ओक की। किसकी? नाम याद रखना, कैल, जैतून, ओक, ये लकड़ी का बनता है, जो आयताकार शेप का होता है। और इसमें लंबे लंबे वाली जो पट्टियाँ होती हैं इसको स्ट्रिप बोलते हैं। और छोटी छोटी तिरछी होती है दो ही होती हैं, सिर्फ तिरछी दो। ये दो पट्टियाँ जो तिरछी होती हैं इनको बोलते हैं बैटन। ठीक, और जो स्ट्रिप होती है लंबी लंबी, ये मुलायम लकड़ी की, वेल सीजनड की हुई लकड़ी की, ठीक है, अच्छी प्रकार से सीजनिंग की हुई लकड़ी की स्ट्रिप होती हैं। और जो बैटन जो होती है बैटन, ये मोनोसाइट की लकड़ी की बनती हैं और 25 mm मोटी होती हैं। ठीक है, मैंने जो मुंह से बोला है ना ये इसमें लिखा हुआ है, आप ये पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए, और ड्राइंग बोर्ड का क्या काम है? ट्रेसिंग पेपर को या फिर ड्राइंग पेपर को, जो शीट होती है हमारी, उसको सहारा देने का काम करता है। इसी को रख के ड्राइंग बनाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। ड्राइंग बोर्ड ओक, कैल और जैतून की लकड़ी का बना होता है। ड्राइंग बोर्ड एक आयताकार आकृति का और वेल सीजनड सॉफ्टवुड मुलायम लकड़ी की स्ट्रिप से बनता है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड का यूज ड्राइंग पेपर या ट्रेसिंग पेपर को सहारा देने के लिए करते हैं। और यह 25 mm मोटी मोनोसाइट की अनुभवी लकड़ी की बैटन से बनता है। बैटन क्या होता है, स्ट्रिप क्या होता है, चित्र में दिख रहा है ना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। ड्राइंग बोर्ड नरम होना चाहिए। नरम इसलिए क्योंकि अगर जब आप इस पर इसके ऊपर जब सीट रखोगे ना, और उसको पिन गाड़ सकते हैं ताकि उसमें पिन गड़ सके। ठीक, एक ड्राइंग बोर्ड में कुल 2 पैटर्न होते हैं, सिर्फ 2 ही तो पैटर्न होते हैं, 2 ही पैटर्न होते हैं जो मोनोसाइट की लकड़ी के बने होते हैं और ये 25 mm मोटे होते हैं, पड़ चुके हैं। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड के छोटे किनारे में से एक पर इबोनी किनारा, जिसे वर्किंग एज बोलते हैं, वो लगा रहता है। ड्राइंग बोर्ड का छोटा किनारा होता है ना, लेफ्ट वाला किनारा छोटा वाला, उस पर ही बनता है इबोनी। इबोनी एज में क्या लगाया जाता है? टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर को फंसाया जाता है। ठीक, यह इबोनी एज टी स्क्वायर के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। क्वेश्चन आया हुआ है जी कि टी स्क्वायर के लिए कौन है जो मार्गदर्शन करता है, तो वो है इबोनी एज। इबोनी एज क्या करता है? इसको, इसके लिए टी स्क्वायर के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके मानक चिन्ह और ड्राइंग बोर्ड का साइज। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड को B0 से भी दर्शाते हैं और D0 से भी दर्शाते हैं। B0, B1, B2, B3, ऐसे ही D0, D1, D2, D3। अब D0 कब लेते हैं और B0 कब लेते हैं, या D1 या B1 कब लेते हैं? ठीक है, देखिए नीचे दे रखा है, थोड़ा सा नीचे आइए। IS कोड 1944-1989 बोले, IS कोड 1944-1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं D से। यही IS कोड 1946-1988 बोले तो रिप्रेजेंट करते हैं B से। ठीक है, तो समझ में आई बात। अगर 1944 IS कोड 1944-89 कितना 44-89, 44 और 89 बोले तो D, और 46-88 बोले तो B। 88 याद रखो, 88 वाला हमेशा B होता है और 89 वाला D होता है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है दोनों के बारे में साइज देख लेते हैं। ड्राइंग बोर्ड का D0 या B0 का साइज होता है 1500, लंबाई, चौड़ाई 1000 और थिकनेस 25 mm। ठीक, तो 1500, 1000, 25। उसके बाद B1 का जाएंगे 1725। ऊपर वाला जो D0 D1 है दोनों की थिकनेस 25-25 रहती है और नीचे वाले की 15-15 रहती है, D2 और D3 की। तो शुरू से देखते फिर से। D0 का साइज है 1500, 1000, 25। D1 का 1725। D2 का 700, 500, 15 और D3 का 500, 350, 15।
ठीक है। तो थिकनेस तो आपको याद होगी 25-25, 15-15, ठीक। लंबाई कितनी है? 1500, 1000, 700 और 500, ठीक है। 1500, 1000, 700, 500, ठीक है। और बाकी विड्थ याद करना है तो 1000, 700, 500, 350, ऐसे याद कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है, मोस्टली इंजीनियरिंग ड्राइंग में D2 साइज का इम्पेरिकल साइज वाला ड्राइंग बोर्ड यूज़ किया जाता है। D2 कहाँ पे? ये रहा। D2 को दे रखा है साइज 700, 500, 15। अच्छा, तो इसका मतलब वो पूछे कि मोस्टली कौन सा ड्राइंग बोर्ड यूज़ करते हैं, तो D2 साइज का कौन सा वाला? 700, 500, 15 mm वाला, 700 वाला, ठीक है। इसको इम्पेरिकल साइज बोला जाता है। D2 क्या बोलते हैं? इम्पेरिकल साइज। अब देखो कह रहा है, जो आई स्ट्रिप होती है ना, स्ट्रिप ड्राइंग बोर्ड में स्ट्रिप होती है, तो आई स्ट्रिप ड्राइंग बोर्ड को क्या होने से बचाती है? वार्पिंग। स्ट्रिप जो होती है ना, लंबी लंबी वाली पट्टियाँ, वो ड्राइंग बोर्ड को वार्पिंग होने से बचाती हैं। अब देखो यहाँ से आप देखते हैं, कोई इस चार्ट में सब कुछ है कि सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड कौन सा होता है? D0, B0 वाला, ठीक। सबसे छोटा कौन सा होता है? D3, B3 वाला। ड्राइंग बोर्ड की मैक्सिमम लंबाई 1500, ड्राइंग बोर्ड की मिनिमम लंबाई 500। भाई सबसे ज़्यादा लंबाई कितनी है? 1500 तो है, 1500 है, फिर नीचे 1000 है, फिर 700 है, फिर 500, ये लंबाइयाँ हो गई। अब चौड़ाई की बात कर रहा है, तो 1000 सबसे ज़्यादा चौड़ाई है और सबसे कम चौड़ाई 350। ड्राइंग बोर्ड की मैक्सिमम मोटाई कितनी होती है? 25 और मिनिमम 15 mm। सब वो चार्ट से याद हो जाएगा वो आराम से। BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। INS के अनुसार किस पदनाभ का साइज 1700 mm होता है? भाई 1000 आ गया लंबाई, 700 आ गया चौड़ाई, थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, कुछ ही मान सकते हैं आप। तो 1700 किस में आता है? ये सेकंड वाला हो गया ना, थिकनेस 25 हो जाएगी, तो ये होगा हमारा B1, D1 वाला साइज ड्राइंग बोर्ड का। भाई 1700 में तो आता ना सेकंड वाले में, ठीक है। कौन सा उपकरण लकड़ी की पतली पट्टियों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करके आयत बनाता है और जिस पर चित्र बनाया जाता है? तो आयताकार शेप तो उसी की होती है, लकड़ी से बनता है ड्राइंग बोर्ड। हो गया आंसर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ऑटोकैड के बारे में। देखते हैं यहाँ से, यह एक ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड क्या है? एक ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, याद रखना। पूछे ऑटोकैड क्या है, तो ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यह 2D 3D में टेक्निकल ड्राइंग बनाता है। 2D और 3D दोनों में ही टेक्निकल ड्राइंग बनाता है। और ऑटोकैड का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब कैड की फुल फॉर्म क्या होती है? CADD, इसकी होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग जोड़ देते हैं इसमें। ऑटोकैड के घटक, ऑटोकैड के 3 घटक होते हैं, याद रखना। डिजाइन, एनालिसिस, विजुलाइजेशन। डिजाइन करना, उसका एनालिसिस करना, फिर आपको उसको विजुलाइजेशन करके देखना। डिजाइन, एनालिसिस, विजुलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑटोकैड एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा? कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। ऑटोकैड एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखना। कैसा है? कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड को डेवलप किसने किया था? ऑटोडेस्क कंपनी ने किया था 1982 में दिसंबर में। अमेरिका की कंपनी है ऑटोडेस्क, उसने 1982 दिसंबर में ऑटोकैड को डेवलप किया था। 1982 में, याद रखना। ऑटोकैड को सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर पर चलाया गया था। सबसे पहले कहाँ पर रन किया गया था इसको? माइक्रो कंप्यूटर पर। फाउंडर ऑफ ऑटोकैड, मतलब संस्थापक कौन है ऑटोकैड के? ऑटोकैड के फाउंडर कौन है? जॉन वॉलकर, संस्थापक। कैसे याद किया था हमने इसको? वॉलकर मतलब वॉकिंग करते करते हमने उसको फाउंड कर दिया था ऑटोकैड को। फाउंड माने खोजना, संस्थापक। और फादर कौन है ऑटोकैड के? पिताजी हैं माइक इडल। इनके पिताजी हमेशा माइक लेके घूमते रहते हैं ऑटोकैड के पिताजी। ऑटोकैड के फादर हो गए माइक इडल। अब लेटेस्ट वर्जन ऑटोकैड कौन सा चल रहा है? लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2024 1.5, 2024 1.5 ये चल रहा है लेटेस्ट वर्जन।
टाइप ऑफ ऑटोकैड, ऑटोकैड 5 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन सा होता है? 2D कैड, 2.5D कैड, 3D और 3D वायर फ्रेम और सॉलिड मॉडलिंग। फिर से देख लेते हैं ऑटोकैड कितने प्रकार होता है? 5 प्रकार का। कौन सा? 2D हो गया, फिर ढाई कर दो उसका, 2D ढाई, फिर 3 हो गया 3D, ठीक है। 2D, ढाई D, 3D, इसके बाद 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? 3D वायर फ्रेम, इसमें वायर आता है, वायर वर्ड, 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग। और 5वां होता है सॉलिड मॉडलिंग, जिसको सॉलिड जियोमेट्री भी कहते हैं, सॉलिड वाला, ठीक है। चौथा वाला कौन सा है? 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग। इसमें वायर फ्रेम वर्ड आता है और सरफेस मॉडलिंग वर्ड आता है। और 5वीं में आता है सॉलिड मॉडलिंग। कौन सा? सॉलिड मॉडलिंग। ऊपर वाला कौन सा? सरफेस मॉडलिंग। 5वां सॉलिड मॉडलिंग। अब देखो फंक्शनलिटी एरिया ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड में जो फंक्शनलिटी एरिया होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। ऑटोकैड के फंक्शनलिटी एरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन से हैं? जियोमेट्रिकल मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिजाइन रिव्यू एंड एवेल्यूशन और ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग। अच्छे से याद कर लेना। फंक्शनलिटी एरिया के बारे में जब भी बात करें तो 4 होते हैं। कौन से होते हैं? एक जियोमेट्रिकल मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिजाइन रिव्यू एंड एवेल्यूशन और ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग। तो क्या समझेंगे जब भी बोलेगा ना फंक्शनलिटी एरिया के बारे में, तो आपको कीवर्ड याद रखने हैं। एक में आता है जियोमेट्रिकल, एक में आता है इंजीनियरिंग, ठीक, एक में आता है डिजाइन रिव्यू एंड एवेल्यूशन और एक में आता है ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग। फिर से बोल के देखिए मन में। अगला है प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, मतलब डिजाइनिंग की प्रक्रिया। ऑटोकैड में डिजाइनिंग की प्रक्रिया जो होती है वो टोटल 6 प्रकार की होती है। कितनी? 6 प्रकार की। कौन सी होती है? याद कर लो। देखो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, मतलब आवश्यकता की स्वीकृति। ऑटोकैड में 6 प्रकार की डिजाइनिंग होती है। क्या होती है? डिजाइनिंग प्रोसेस। ऑटोकैड में प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार डिजाइन करते हैं। पहला है रिकॉग्निशन ऑफ नीड, दूसरा है द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब पहले में रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, दूसरे में डेफिनेशन निकालते हैं प्रॉब्लम की, तीसरा सिंथेसिस, एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन, इवैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन। आसान है। इवैल्यूएशन एक याद रख लेना, एक प्रेजेंटेशन याद रख लेना, ठीक। प्रेजेंटेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, एनालिसिस याद कर लेना, ठीक, सिंथेसिस याद कर लेना एक, डेफिनेशन, प्रॉब्लम की डेफिनेशन और रिकॉग्निशन ऑफ नीड। ये 6 प्रकार की डिजाइनिंग होती है ऑटोकैड में। अब देखेंगे ऑटोकैड की टोटल यूनिट। ऑटोकैड की टोटल यूनिट 5 होती हैं। एक तो होती है आर्किटेक्चरल यूनिट, जो फिट और इंच में नापती है चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्किटेक्चरल यूनिट में फिट एंड इंच, बट कंडीशन दे रखी है, एंड यूज फ्रैक्शनल टू रिप्रेजेंट पार्शली इंचेज। मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना, जो यूज फ्रैक्शनल टू रिप्रेजेंट पार्शली इंचेज। अच्छा देखो, ये तो फुट में हो गया 12 फुट, और जो भिन्नात्मक भाग है ना इसको इंच में दर्शाता है, आंशिक इंच में, मतलब ये 4 फुट 1/2 इंच, इस तरह से ये होता है। आर्किटेक्चर यूनिट में सारी डायमेंशंस को फिट इंच में लेते हैं, ठीक है। तो ये तो चलो फिट में हो गया, 12 फुट हो गया, ठीक है। जो भिन्न जो आ रही है ना उसको इंच में लेते हैं। 4 से 1/2 का मतलब होता है 4 फुट 1/2 इंच। नेक्स्ट इंजीनियरिंग यूनिट, ये भी फिट इंच में ही लेते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर डेसिमल आ जाता है, बीच में पॉइंट आ जाता है। डेसिमल जो होता है ना उसको हम किस में लेते हैं? उसको पार्शली इंच में लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 12 फुट, फिर दे रखा है 3 फुट 5 इंच। 3.5 इंच का मतलब क्या है? 3 फुट 5 इंच। अगला है हमारा फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल यूनिट जो होता है ये भिन्नात्मक रूप में होता है, 15/1/4 इससे होता है, ठीक। और चौथा है साइंटिफिक यूनिट, जो यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती साइंटिफिक यूनिट की। इसका यूज बहुत ही लार्ज और बहुत छोटी वस्तुओं की ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। साइंटिफिक यूनिट का यूज बहुत ही बड़ी बड़ी वस्तुएं या बहुत ही छोटी छोटी वस्तुओं
को बनाने के लिए करते हैं, ठीक। और जैसे डिजाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स या डिजाइन ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है, और गैलेक्सी का डिजाइन बनाना हो या फिर आपको किसी छोटे से अणु का डिजाइन बनाना हो, दोनों ही कंडीशन में साइंटिफिक यूनिट का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें एग्जांपल देख लो, अगर पेपर में आ जाए तो 15.5 ई प्लस 06 बराबर 15,005 करोड़ ऐसे करके ई बड़ा इसमें आ जाता है, ई एक्स वाई जेड इसमें आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट वाला जो बचा हमारा डेसिमल, डेसिमल जानते हो पॉइंट में रहता है 15.5। अब डेसिमल को पॉइंट तो बोलते हैं पॉइंट बस। तो 5 प्रकार की यूनिट हमने पढ़ी, कौन से पढ़े। ऑटोकैड में टोटल इकाइयाँ 5 प्रकार की यूनिट कौन सी, आर्किटेक्चर यूनिट, इंजीनियरिंग यूनिट, फ्रैक्शनल यूनिट, डेसिमल यूनिट और साइंटिफिक यूनिट, याद कर लेना। आगे देखो, अब वह कह रहा है वर्क स्पेस अवेलेबल इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में वर्क स्पेस जो होता है वो अवेलेबल होता है कितने प्रकार से, 4। ऑटोकैड में 4 प्रकार का वर्क स्पेस अवेलेबल रहता है, या वर्क स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, कुछ भी सकते हो। वर्क स्पेस जब भी बढ़ा जाए ना और पूछो कितने प्रकार का, तो 4। कौन से होते हैं, पहला है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस एक। दूसरा है 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग और ऑटोकैड क्लासिक। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड क्लासिक, ये 4 प्रकार का 4 पार्ट में बांटा गया है ऑटोकैड के वर्क स्पेस को। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड क्लासिक। नेक्स्ट, मेथड टू ड्रॉ सर्कल इन ऑटोकैड। ये कह रहा है ऑटोकैड में एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए कितने मेथड होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन से देख लो। सेंटर रेडियस मेथड, और सर्कल है तो रेडियस तो होगा ही, सेंटर रेडियस मेथड। दूसरा सेंटर डायमीटर मेथड, ये भी डायमीटर्स में आता है सर्कल में। रेडियस मेथड, डायमीटर मेथड, 2P मेथड, 3P मेथड। आसान है भाई, एक बार तुमने रेडियस ले लिया, एक बार हमने डायमीटर ले लिया, एक बार 2P और 3P ले लिया, 4 हो गए। अब बचे 2, 10-10 रेडियस और 10-10-10 मेथड, ठीक है। 10-10 2 बार आएगा, साथ में रेडियस रहेगा। एक होता है 3 बार 10, सिर्फ 10-10 आता है, 10-10-10 मेथड। 6 मेथड होते हैं सर्कल ड्रॉ करने के। कौन से, सेंटर रेडियस मेथड, सेंटर डायमीटर मेथड, 2P मेथड, 3P मेथड, 10-10 रेडियस और 10-10-10 मेथड। मेथड टू ऑपरेट लाइन कमांड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में लाइन कमांड को ऑपरेट करने के लिए कितने मेथड होते हैं, 4। ऑटोकैड में लाइन कमांड को ऑपरेट करने के लिए कितने मेथड होते हैं, 4। कौन से, एक होता है फ्री हैंड मेथड, फ्री हैंड मेथड। दूसरा रिलेटिव पोलर मेथड, फ्री हैंड हम हाथ से हम लाइन खींच सकते हैं, फ्री हैंड। एक पोलर कोऑर्डिनेट के द्वारा लाइन खींच सकते हैं, ठीक। तीसरा है रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, रिलेटिव पोलर हो गया, रिलेटिव कोऑर्डिनेट हो गया। और चौथा है कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड। फिर देखते हैं कि ऑटोकैड में लाइन कमांड को ऑपरेट करने के लिए या लाइन खींचने के लिए कितने मेथड होते हैं, 4 होते हैं। फ्री हैंड हाथ से खींच सकते हैं, फ्री हैंड मेथड, रिलेटिव पोलर मेथड, रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, ठीक है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड। नेक्स्ट, अब है मॉडर्न ऑटोकैड सिस्टम, मॉडर्न कैड। देखो मॉडर्न में क्या कहानी है, आधुनिक ऑटोकैड प्रणाली में ICG प्रयोग किया जाता है। जब पूछे जो आधुनिक ऑटोकैड है उसमें किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, ICG का। ICG में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के घटक होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के घटक होते हैं। मॉडर्न कैड सिस्टम में कंप्यूटर डेटा को पिक्चर्स और सिंबल्स में क्रिएट और डिस्प्ले और ट्रांसफ़र करता है। ये तो फायदा है मॉडर्न, आजकल का जो मॉडर्न टाइप का ऑटोकैड है ना, ये कंप्यूटर जो है ये डाटा को क्या करता है, कंप्यूटर इसमें डाटा को पिक्चर में, सिंबल्स में और डिस्प्ले करके और ट्रांसफ़र करता है। डाटा को पिक्चर्स में, सिंबल्स में क्रिएट करता है और डिस्प्ले करता है और ट्रांसफ़र करता है। अब देखो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के मेथड, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के 2 मेथड होते हैं ऑटोकैड में। एक होता है विंडो सिलेक्शन मेथड, दूसरा क्रॉसिंग मेथड, विंडोज़ मेथड।
विंडो सिलेक्शन और क्रॉसिंग विंडो मेथड। विंडो सिलेक्शन कैसे करते हैं? सेलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट, इसमें पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है, इसको ब्लू ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। और क्रॉसिंग वाले में क्या आता है, इसमें सिर्फ एक पार्ट को सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक, इसके ग्रीन ब्लॉक कहते हैं। विंडो सिलेक्शन क्या बोलते हैं? ब्लू ब्लॉक। और क्रॉसिंग विंडो क्या बोलते हैं? ग्रीन ब्लॉक। क्रॉसिंग विंडो में सिर्फ एक पार्ट को सेलेक्ट किया जाता है, और विंडो सिलेक्शन में फुल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं लेफ्ट से राइट। आर्किटेक्चर एक्ट 1972 आया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आता है पेपर में कभी कभी, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑटोकैड या ऑटोकैड घटक, या ये बोलेगा ऑटोकैड का स्पेसिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, या ऑटोकैड घटक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, डिजाइन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन। अब देखो स्टैड प्रो क्या है? स्टैड प्रो, इसका यूज हम करते हैं, यूज फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन। स्टैड प्रो का प्रयोग, स्टैड प्रो जो ऐप होती है ना, इसका प्रयोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने के लिए और डिजाइन करने के लिए करते हैं। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है? यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और डब्ल्यूसीएस का वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। नेक्स्ट COA, ये होता है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। और ICG इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। और CRT का कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और LTS का क्या होता है? लाइन टाइप सिस्टम, लाइन टाइप सिस्टम। तो समझ में आ रहा है कि नहीं सारा? फिर देख लेते हैं एक बार। UCS का होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, WCS का वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, COA का काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ICG का होता है इंटरेक्टिव, ICG क्या होता है? इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। और CRT जानते हो आप, कैथोड रे ट्यूब। LTS का लाइन टाइप सिस्टम। अब देखो ऑटोकैड फाइल सेव करने के लिए क्या करते हैं? ऑटोकैड में फाइल सेव करने के लिए होता है .dwg शॉर्टकट एक्सटेंशन होता है, किसके लिए होता है? ऑटोकैड फाइल को सेव करने के लिए, ठीक। अगला देखो, इसे बोलते हैं .las, मतलब लेयर स्टेटस मैनेजर फाइल। .las का फुल फॉर्म क्या है? लेयर स्टेटस मैनेजर फाइल, ठीक। और नेक्स्ट है ऑटोकैड फाइल नॉट सेव। अगर आपको ऑटोकैड फाइल सेव नहीं करनी है तो उसके लिए क्या दबाते हैं? .vs, ये इसका शॉर्टकट की हो जाएगा। और ऑटो सेव मतलब ऑटोमेटिक सेव हो जाए फाइल, उसके लिए .svs, क्या बोलेंगे? svs। प्लीज़ देखो ऑटोकैड फाइल को सेव करने के लिए क्या दबाते हैं? .dwg, ड्राइंग बोलते हैं इसको, ठीक। और लेयर स्टेटस मैनेजर के लिए .las। ऑटोकैड फाइल नॉट सेव के लिए सिर्फ vs। और ऑटोमेटिक सेव करना हो तो, ऑटो सेव करना हो तो svs हो जाता है, ठीक है। अब देखो ऑटोकैड की मुख्य प्रोग्राम विंडो 6 भागों में बांटी गई है। ऑटोकैड की मुख्य प्रोग्राम विंडो को कितने भागों में बांटा गया है? 6। कौन से होते हैं? मेन्यू बार, डॉक्ड एंड फ्लोटिंग टूल बार, ड्राइंग एरिया, कमांड विंडो, स्टेटस बार, ठीक है, और टूल पैलेट्स। सही बात है भाई। ऑटोकैड की जो आपको विंडो दिखती है ना, प्रोग्राम विंडो जो दिखती है स्क्रीन पर, उसको 6 भागों में बांटा गया है। मान लो जैसे इस तरह से ये जो होती है स्क्रीन, यहाँ पे स्टेटस बार होता है नीचे, या मेन्यू बार होता है, यहाँ पर ड्राइंग एरिया है या ड्राइंग बनाते हैं, ऐसे करके होता है ये। तो कौन से 6 भाग होते हैं? मेन्यू बार, डॉक्ड एंड फ्लोटिंग टूल बार, टूल जहाँ दिखते हैं वो टूल बार हो गया, ड्राइंग एरिया हो गया, कमांड विंडो वाला एरिया हो गया जहाँ पे विंडो कमांड रहती हैं, स्टेटस बार हो गया, और टूल पैलेट्स हो गया। ऑटोकैड लेआउट में सबसे ऊपरी भाग में जहां आपको डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट अर्थात ड्राइंग और सॉफ्टवेयर का नाम लिखा दिखाई देता है उसे हेडर कहते हैं। ऐसे ही है ऑटोकैड लेआउट में सबसे ऊपरी भाग में जहां आपको डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट और
डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट अर्थात ड्राइंग और सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देता है, डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है या ड्राइंग का या सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देता है, उसे हेडर कहते हैं। ऑटोकैड अगर बंद करना है तो क्या दबाएंगे, Alt+F4, ठीक है, या फाइल मेन्यू में जाके एग्जिट दबा देंगे तभी बंद हो जाएगा। पीछे जाने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+Z, और आगे फॉरवर्ड जाने के लिए Ctrl+Y। सॉलिड कमांड क्या होती है, एसओ। सॉलिड, अगर सॉलिड को चाहिए सॉलिड तो एसओ दबाते हैं। मल्टी लाइन को क्या बोलते हैं, एमएल, ठीक है, मल्टी लाइन के लिए एमएल दबाते हैं, कमांड होती है। सॉलिड के लिए एसओ। ऑप्शन के लिए ओपी, एरो लाइन के लिए ए, एरो लाइन के लिए एलई होता है, क्या होता है, एलई, एरो लाइन। ऑटोकैड क्लासिक वर्कशॉप, देखो यहाँ से टाइटल बार क्या होता है, यह ड्राइंग का नाम दिखाता है। पर टाइटल बार में क्या दिखता है, ड्राइंग का नाम दिखता है जो वर्तमान में जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो ड्राइंग का नाम टाइटल बार में दिखता है, टाइटल। मेन्यू बार में क्या है, यह सामान्य नियंत्रण और ऑटोकैड के लिए सेटिंग तक पहुंचने में तेज़ी से हेल्प करता है। भाई आपको ऑटोकैड के लिए आपको सेटिंग्स तक जाना है, तो सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए जो हेल्प करता है वो मेन्यू बार होता है। नेक्स्ट, फंक्शन टैब ग्रिड की स्थिति, ओ स्नैप की स्थिति दिखाते हैं। फंक्शन टैब जो है, फंक्शन टैब ग्रिड की स्थिति, ओ स्नैप की स्थिति दिखाते हैं। फंक्शन की का यूज ड्राइंग के प्रभावी कार्य के लिए किया जाता है। फंक्शन की का यूज ड्राइंग के प्रभावी कार्य के लिए किया जाता है। और मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे होता है। मेन्यू बार कहाँ होता है, टाइटल बार के नीचे। अब हम देखेंगे F1 से लेके F12 तक टोटल 12 फंक्शन की होती हैं। अब सबको देखेंगे तरफ से। F1 का मतलब होता है ऑटोकैड में हेल्प, हेल्प के लिए होता है F1। और F2 किसके लिए होता है, हिस्ट्री ऑफ कमांड, हिस्ट्री बढ़ाता है इसमें, हिस्ट्री ऑफ कमांड या टॉगल बिटवीन ड्राइंग स्क्रीन एंड टेक्स्ट स्क्रीन। तो भाई ड्राइंग स्क्रीन और टेक्स्ट स्क्रीन के बीच में मूव करने के लिए F2 दबाते हैं। इसमें क्या आता है, ड्राइंग स्क्रीन और टेक्स्ट स्क्रीन के बीच में टॉगल करने के लिए F2 दबाते हैं, या हिस्ट्री ऑफ कमांड, टाइटल दोनों आते हैं पेपर में। तीसरा है F3, ये होता है स्नैप ऑन ऑफ या ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप इसी से आता है, और स्नैप को ऑन ऑफ भी आप कर सकते हो F3 से। क्या समझे, F3 का मतलब होता है स्नैप ऑन ऑफ या ऑब्जेक्ट स्नैप। F4 का मतलब क्या होता है, इसमें बस 3D वर्ड जुड़ जाएगा, 3D स्नैप ऑन ऑफ, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। जो F3 है ना वही F4 है, बट F4 में 3D जुड़ जाता है। तो F3 क्या था, स्नैप ऑन ऑफ या ऑब्जेक्ट स्नैप। F4 में क्या हो जाएगा, 3D स्नैप ऑन ऑफ या 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। अब देखो F5, F5 का हो जाएगा स्विच आइसोप्लेन। इसमें F5 का मतलब होता है आइसोप्लेन, ठीक, आइसोमेट्रिक कह सकते हो, आइसोप्लेन या आइसोमेट्रिक। तो आइसोप्लेन में स्विच करने के लिए क्या करा, स्विच आइसोप्लेन ऑन ऑफ, आइसोप्लेन को ऑन ऑफ करता है, या आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोप्लेन, कुछ भी याद कर लो। F6 का जो है डायनामिक यूसीएस ऑन ऑफ। F6 जब भी आएगा ना तो उसमें डायनामिक वर्ड आता है, डायनामिक यूसीएस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, या डायनामिक यूसीएस, ठीक है। F7 में क्या आता है, ग्रिड। F7 में कौन सा वर्ड आता है, ग्रिड, ग्रिड ऑन ऑफ। F8 में ऑर्थो, ऑर्थो ऑन ऑफ या ऑर्थोग्राफिक मॉडल मोड ऑन ऑफ। ऑर्थोग्राफिक या ऑर्थो मोड, ऑर्थो एक ही बात है, ठीक है। F8 में ऑर्थो वर्ड आता है, F7 में ग्रिड आता है, F6 में डायनामिक आता है। F9 में क्या आता है, ग्रिड स्नैप आता है, या ग्रिड स्नैप ऑन ऑफ, दोनों वर्ड आते हैं साथ में। ग्रिड और ग्रिड स्नैप दोनों ही F9 में आता है। F10 में क्या आता है, पोलर आता है, पोलर। F10 में वर्ड आता है पोलर, पोलर ट्रैकिंग या स्नैप विद पोलर ऑन ऑफ। बस कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड। पोलर किस में आता है, F10 में। F11 में क्या आता है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग वर्ड आता है, स्नैप ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग वर्ड F11 में आता है। और F12 में डायनामिक इनपुट ऑन ऑफ और डायनामिक इनपुट। इसमें कौन सा, F12 में कौन सा आता है, डायनामिक इनपुट, डायनामिक वाला, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो देखो F1 से क्या होता है, हेल्प, ठीक है। F2 से हिस्ट्री कमांड या ड्राइंग स्क्रीन और टेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है। F3 से स्नैप ऑन ऑफ हो जाता है, स्नैप बढ़ाता है, या ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है। F4 में बस 3D जुड़ दो आगे, 3D स्नैप ऑन ऑफ, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। F5 से आइसोप्लेन, आइसोमेट्रिक बढ़ाता है, ठीक है।
F6 से क्या होता है, डायनेमिक यूसीएस ऑन ऑफ, ठीक है। और जो नीचे भी डायनेमिक आता है F12 में, लेकिन वो इनपुट आउटपुट वाला है, डायनेमिक इनपुट डायनेमिक इनपुट, ठीक है। यहाँ पे जो F6 से जो डायनेमिक यूसीएस वाला है। F7 में क्या है, ग्रिड बढ़ाता है। F8 में ऑर्थो बढ़ाता है। F9 में ग्रिड स्नैप ऑन ऑफ आता है, ठीक है, ग्रिड स्नैप। देखो F7 में सिर्फ ग्रिड आता है, और F9 में ग्रिड स्नैप बट साथ में आता है, ठीक है। F10 में पुलर ट्रैकिंग या स्नैप विद पुलर ऑन ऑफ, पुलर बढ़ाता है पुलर F10 में, और F11 में ट्रैकिंग बढ़ाता है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। F12 पढ़ चुके हैं। शॉर्टकट की पढ़ेंगे यहाँ से हम। Ctrl+N का मतलब होता है क्रिएट ए न्यू ड्राइंग। एक नई ड्राइंग क्रिएट करने के लिए Ctrl+N दबाते हैं, ठीक है। Ctrl+O से क्या होता है, ओपन हो जाता है, न्यू ड्राइंग ओपन हो जाती है, या ओपन एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग, मतलब ड्राइंग को ओपन करने के लिए Ctrl+O दबाते हैं, और नई ड्राइंग क्रिएट करने के लिए Ctrl+N दबाते हैं।